गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब लोग अच्छे हैं और आशा करते हैं कि और बहुत सारे लोग अच्छे रहेंगे। आप लोग के घर परिवार के सारे लोग अच्छे होंगे। आवाज़ आ रही है तो आप एक बार रिप्लाई हमें दे दें कि आवाज़ आ रही है। आप लोग एक बार रिप्लाई दें, कमेंट करके जल्दी ये सुनो में कि सर आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए एक बार मैं भी यहाँ मिला ले रहा हूँ। एक बार ज़रूर बताएं आवाज़ आ रहा है आप लोगों को। फास्ट में कमेंट करके जल्दी से बताइए और वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग का फटाफट कमेंट आने लगा अक्सर। हाँ यस आवाज़ आ रहा है। वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। आज कम से कम 1000 लाइक आपको पुराना है। बस एक छोटा सा टारगेट आप लोगों का, कितना, 1000 लाइक और 1000 कमेंट पुराना है। जल्दी से शेयर कीजिए। और आज आप लोग हमें सुन रहे हैं स्टडी प्लेटफॉर्म एसपीडी ऑनलाइन क्लासेज पे महासंग्राम बैच के बिहार बोर्ड 2027 आगामी जो परीक्षा है आप लोगों का, उसकी तैयारी हेतु हम लोग एक महासंग्राम बैच लेके आए हैं, जिसमें हमारे बहुत ही जुझारू टीचर आप लोगों को क्लास दे रहे हैं। थोड़ा बारिश का मौसम है, नेटवर्क इशू रहता है, कभी बिजली का इशू आता है, इसकी वजह से क्लास थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है बीच बीच में। लेकिन मैं कोशिश रखूँगा कि क्लास इसी तरीके से कंटिन्यू रहे और सारे सर लोग का क्लास आपको डेली सुनने को मिले। जल्दी से जो भी 2027 बोर्ड में आप ड्रीम बनाए होंगे कि हमें बिहार बोर्ड में टॉपर बनना है, अच्छा करना है, 450 लाना है, तो आप लोग वीडियो को दबा के शेयर कीजिए और वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। हम लोग सेशन को स्टार्ट करते बिना समय गंवाए। आज का जो सेशन है वो महासंग्राम बैच के नीचे, और एक ही हम लोगों का उद्देश्य है, संकल्प हमारा सफलता आपकी। हम लोग ने एक ही संकल्प लिया है कि 100% आपको क्या करेंगे, सफल बना के ही दम लेंगे। और बिहार बोर्ड 2027 में जो हम लोगों ने छोटा सा टारगेट बनाया है 95% का, ये जरूर आप लोगों को पूरा करवा के दम लेंगे, है ना। चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। लाइक आप लोगों का नहीं आ रहा, कमेंट लाइक आप लोग करते रहिए। इस बैच की खासियत क्या है इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं। बिहार बोर्ड 2027 महासंग्राम बैच के नीचे हमें क्या क्या मिलने वाला है इस स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो हमारा वादा है कि बोर्ड परीक्षा की पूरी तैयारी कराएंगे आपको। क्या है कि हमारा वादा है कि बोर्ड परीक्षा 2027 की पूर्ण रूप से आपकी तैयारी करवाएंगे। एनसीईआरटी आधारित क्लास, पूरा एनसीईआरटी बेस पे क्लास चलेगा, है ना। कोई भी मिसलेनियस नहीं होगा इसमें। नियमित टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप हमें हमारे एसपीडी ऑनलाइन क्लासेज टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप वहां से जुड़ जाइए। आपको डेली वहां असाइनमेंट और नोट्स अवेलेबल होते रहेगा, क्लास का पीपीटी मिलते रहेगा। हर टॉपिक का आसान भाषा में आपको समझाने की हम लोग कोशिश करेंगे, ताकि आपकी कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, है ना। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एक छोटा सा क्या है, जो आज का सेशन है वो क्या है, त्रिकोणमिति से है। कहाँ से है, आज का जो सेशन है वो कंटिन्यू हम लोग त्रिकोणमिति से स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले सेशन में आप लोगों ने हमें बहुत ही अपना प्यार दुलार दिया और भर भर के कमेंट किया था। आज भी इसी तरीके से आप हमें अपना सपोर्ट बनाइए और त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.2 को कंटिन्यू आप सुनिए। यदि आप अभी तक 8.1 नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जा करके आप वहां से वो पूर्ण वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं।
और आज हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 8.2 त्रिकोणमिति। दूसरा ये हमारा डेट है, लेक्चर 2 है। ये कंटिन्यू हम लोग क्लास को करेंगे। एक छोटा सा मोटिवेशन है, क्योंकि हर काम को करने से पहले एनर्जी भरना जरूरी होता है ना। तो चलिए एक छोटा सा मोटिवेशन बिहार बोर्ड 2027 के जो जुझारू स्टूडेंट हैं, जो लगनशील स्टूडेंट हैं, डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, उनके लिए है ये। सपने बड़ा देखें। क्या करना है आपको? हर हमेशा सपना बड़ा देखना है। ऐसा नहीं है कि हमें पास होना है। आप लक्ष्य बनाइए कि बिहार बोर्ड 2027 में हमें बहुत अच्छा करना है, बहुत बढ़िया रिजल्ट लाना, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। सपने देखो बड़े, मेहनत करो खूब, कामयाबी होगी जरूर। यानी कि आपको सपने देखिएगा तो स्वाभाविक है कि आपका सपना के प्रति आप लगनशील बनिएगा, डेडिकेटेड बनिएगा, और जब डेडिकेटेड बनिएगा, मेहनती बनिएगा, तो आपका वो सपना जरूर आपको पूरा होगा, आपकी कामयाबी आपको जरूर मिलने वाला है। कठिन मेहनत का कोई विकल्प नहीं। क्या लिखा हुआ है कि कठिन मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। कठिन मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आज का संघर्ष ही कल की सफलता है। और आज आप मेहनत कर दीजिएगा, तन मन धन लगा करके समर्पित कर दीजिएगा तैयारी पे, तो निश्चित है कि आप एक दिन सफल होंगे। आप भी बिहार बोर्ड टॉपर स्टूडेंट के लिस्टों में बेशुमार रैंक मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलेगी आपको। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल पे आए हैं, आप हमें सुन रहे हैं, तो एक ही वादा है आपसे कि रुकना नहीं, झुकना नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं। जब तक मंजिल ना मिले तब तक थकना नहीं। रुकना नहीं, झुकना नहीं, जब तक मंजिल ना मिले तब तक थकना नहीं। प्यारे दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट, आप लोग जब तक बिहार बोर्ड 2027 का एग्जाम क्लियर ना कर लेते हैं, जब तक आप कंटिन्यू एग्जाम को अच्छे ढंग से दे नहीं लेते हैं, तब तक आपको तैयारी को कम नहीं करना है। तैयारी को दिन दूना रात चौगुना क्या करना है? मेहनत, अपना लगनशील ताकत अपना पूरा झोंक देना उसको पूरा करने के लिए, है ना। जब तक आप लक्ष्य तय नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ होने वाला नहीं है। पहले आप लक्ष्य को तय कीजिए कि हमें करना क्या है, बिहार बोर्ड में हमारा रैंक कहाँ होगा, इसको आपको तय करना है। उसके बाद आपको क्या करना है? मेहनत करना है उसके प्रति। आपको दिन रात एक करके मेहनत करना, पूरा लगनशील बनना है। कभी भी आपको हार नहीं मानना है। यदि आपको लगता है कि ये काम हमसे नहीं होने वाला है, तो आप उस दिन को याद करिएगा कि जिस दिन आपने इस काम के प्रति क्या हुआ था, पहला क्लास किया था। बिहार बोर्ड 2027 10th का आपने पहला क्लास किया होगा, या आपने जिस दिन ये सोचा होगा कि हमें पढ़ना है, हमें बहुत बड़ा कुछ करना है, और जब आप करने चले तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि आपको हमसे नहीं होने वाला है, तो आप उस दिन को याद कीजिए कि हमने शुरुआत क्यों किया था। यदि मैंने शुरुआत किया तो हम इसको पूरी क्या करेंगे? कर्म निष्ठा के साथ अंत तक लड़े रहेंगे, डटे रहेंगे और पूरा करके दिखाएंगे। और जब ऐसा आप सोच रखेंगे तो एक दिन आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता है ना। चलिए कंटिन्यू हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कि किसी भी शुभ काम को करने से पहले हमें भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी है। मॉर्निंग का टाइम है, तो चलिए हम लोग गणपति बप्पा को याद करते हुए क्या करते हैं? सेशन को स्टार्ट करते हैं, गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं और सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज का जो सेशन हमने पहले बता दिया कि 8.3 त्रिकोणमिति से होने वाला है। और त्रिकोणमिति के प्रति अभी तक आप लोगों को बहुत सारे मन में डर लगा होगा कि क्या होता है त्रिकोणमिति, कभी तो हमने पढ़ाई नहीं 9 से पहले, है ना। कभी हमने इसके बारे में जाना ही नहीं पहले, त्रिकोणमिति होता क्या है, कहाँ से आ गया ये चैप्टर, कैसे पढ़ेंगे इसके प्रति। मतलब आपको ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है, बार बार पढ़ने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमारे वीडियो तक अंत तक बनिए, आपको 100% हम समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग ये जाने की त्रिकोणमिति क्या है। हर एक वीडियो में मैंने ये बताया है आपको कि त्रिकोणमिति क्या होता है ना। पिछले वीडियो में भी मैंने क्लियर किया था और फिर से इस वीडियो में भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति हम लोग समकोण त्रिभुज का पूर्ण रूप से इसमें अध्ययन करने वाले हैं। तो इसके बारे में हम लिखे हैं कि अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? ट्राइगोनोमेट्री कहा जाता है। गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के भी संबंध का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। अंग्रेजी जो ट्राइगोनोमेट्री शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि ट्राइगोनोमेट्री, जिसको 2 शब्द से तोड़ करके बनाया गया है, ट्राइगोन और दूसरा क्या है? मैट्री। इसका मतलब ये होता है ना,
ट्राइगोन मतलब ट्रायंगल, ट्राइगोन मतलब क्या होता है? ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, और मैट्रिक मतलब होता है माप, यानी कि त्रिभुज के कोण और भुजा के संबंधी माप। कुल मिलाकर के हम लोग त्रिभुज के कोण और भुजा के संबंधी माप का क्या करने वाले हैं? अध्ययन करने वाले हैं। समकोण त्रिभुज का आपको यहाँ पर क्या करना? विश्लेषण करना है। आपके सामने एक मान लीजिए ये क्या है? ABC क्या है? त्रिभुज बना हुआ है। इस त्रिभुज में यदि मान लीजिए कोई भी कोण एक थीटा हुआ, यदि कोई एक न्यून कोण क्या है? थीटा दिया हुआ है, इसके सापेक्ष तीन भुजा को दर्शाया जाता है। तीन भुजा, समकोण त्रिभुज में जो अलग अलग भुजा होता है उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। यदि कोण थीटा हो तो कर्ण, जिसको हम लोग अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहा जाता है, और इसको H से सूचित किया जाता है, स्मॉल h हम लिखते हैं, है ना। दूसरा होता है लंब, जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, जो थीटा के अपोजिट साइड, यानी कि थीटा के अपोजिट साइड का मतलब होता है उसके सम्मुख, यानी मुख के सामने। यदि मैंने यहाँ थीटा लिया तो इसका परपेंडिकुलर कौन होगा? यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, अर्थात लंब होगा। उसके बाद आधार, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, और इसको बोला जाता है एडजेसेंट। क्या बोला जाता है? एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब होता है क्या? थीटा के पास वाली भुजा को क्या होता है? थीटा के पास वाली भुजा। आपको एकदम बारीकी से टू द पॉइंट मैंने विश्लेषण कर दिया है कि किसको क्या कहेंगे, किसको क्या नहीं कहेंगे। हिंदी, इंग्लिश, हर एक जिस लैंग्वेज को आप समझते हैं, हर एक लैंग्वेज में मैंने आपको क्या किया? वीडियो को बनाया है। वीडियो मतलब आपको ये टॉपिक को मैंने नोट्स क्लियर किया है। चलिए आगे देखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे हम लोग जानेंगे कि ट्राइगोनमेट्रिक रेशियो क्या होता है? ट्राइगोनमेट्रिक रेशियो क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? तो हम जानना चाहेंगे कि समकोण त्रिभुज में, किसमें? समकोण त्रिभुज में, यानी कि राइट ट्रायंगल में किसी न्यून कोण के सापेक्ष, किसी न्यून कोण अर्थात जो थीटा बनाते हैं हम लोग, थीटा से कोण को सूचित करते हैं, किसी न्यून कोण के सापेक्ष, किसी त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष दो भुजा के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यानी कि किसी भी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष उसके संगत भुजाओं के अनुपात को क्या कहा जाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। और आपका सामने ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं, मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल ABC है, और इसका कोई भी एक कोण क्या है? यहाँ पे मान लीजिए हम थीटा लगा दिए, है ना। क्या लगा दिए? थीटा लगा दिए। थीटा जहाँ एक क्या है? न्यून कोण है। इस न्यून कोण के सापेक्ष इसके संगत भुजा के अनुपात को क्या कहेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। ये क्या है? आपका हाइपोटेनस, मैंने अभी जस्ट बताया था। थीटा का क्या है? थीटा का सामने की जो भुजा होता है उसे हम क्या बताए थे आपको? परपेंडिकुलर बताए थे। और थीटा के बगल में जो भुजा होता है उसे क्या मैंने बताया? बेस बताया था, आधार बताया था जस्ट। तो आप देख लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, इसमें आपको हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है और बेस है, यानी कि कर्ण है, लंब है और ये आधार है। इस अनुपात को दर्शाने के लिए हम किस शब्द का यूज करते हैं? तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक का क्या करते हैं? नाम से सूचित किया जाता है। देख लीजिए मैंने इसको पढ़ने के लिए थोड़ा आसान आपको कर दिया। इसको क्या पढ़ेंगे? SIN। कोई बोलता है सिन लिखा हुआ है सर, नहीं, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? साइन पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? साइन पढ़ा जाता है। कोई लोग बोलते हैं क्या कि ये कॉस, COS जो है ये कोस लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कॉस पढ़ते हैं। कोस लिखा हुआ रहता है लेकिन पढ़ते क्या है? इसको कॉस पढ़ते हैं हम लोग। टेन लिखा हुआ है, टेन पढ़ेंगे इसको। कॉट लिखा हुआ तो कॉट पढ़ेंगे इसको। ये क्या है? सेक, सेक को हम लोग सेक पढ़ते हैं। कॉसेक को क्या करते? कॉसेक। मतलब हर चीज को मैंने बारीकी से आपको क्या किया? आसान कर दिया है लिख करके कि आपको किसको क्या बोलना है ना। स्पेलिंग आपको मिसिंग ना हो, स्पेलिंग से आप ना जाइए, उसको बोला क्या जाता है, थोड़ा इस पे आप ध्यान रखना है। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा को हम लोग लिखते हैं लंब बटे कर्ण लिखते हैं। कॉस थीटा को क्या कहते हैं? कॉस थीटा को आधार बटे कर्ण कहा जाता है। टेन थीटा का अनुपात को क्या कहा जाता है? तो लंब बटे आधार कहा जाता है। कॉट थीटा को क्या कहा जाता है? तो आधार बटे लंब कहा जाता है। सेक थीटा को कर्ण बटे आधार और कॉसेक थीटा को कर्ण बटे लंब कहा जाता है। ये सारे अनुपात को आपने बढ़िया से पिछले वीडियो में भी देखा होगा। चलिए वीडियो को दबा के लाइक कीजिए। अभी तक आपका लाइक मात्र 500 पूरा है। जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए, जल्दी से वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, ताकि आपका जो एक छोटा सा टारगेट है 1000 लाइक पुराने का, कितना? 1000 लाइक पुराने का, 1K लाइक पुराने का, जल्दी से ये आपका ड्रीम पूरा हो जाए। एक छोटा सा आप ये काम करके दिखाइए तो मुझे लगेगा कि हाँ आप बिहार बोर्ड 2027 में टॉपर भी बनने वाले हैं, है ना। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आपको पता है
कि आज का जो सेशन होने वाला है उस सेशन में इस कोण का यानी थीटा के सापेक्ष कोण का अध्ययन होने वाला है ना। और कोण में आपको पता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री कोण का क्या करने वाले हैं हम लोग, अध्ययन करने वाले, उसके मापों को जानने वाले हैं। तो आपको पहले मैं एक छोटा सा बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर आपको निकालना एक मान कैसे है उसके बारे में भी आपको आगे हम समझा रहे हैं। पहले जान लीजिए साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, 90 डिग्री का मान 1 होता है ना। इसी तरीके से आप कॉस में आइएगा तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होगा, 1 होगा, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होगा, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, 90 डिग्री मान 0 होता है। फिर आगे आप आइएगा टेन में तो टेन 0 डिग्री मान 0, टेन 30 डिग्री मान 1/√3, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान √3, टेन 90 डिग्री मान अपरिभाषित अर्थात इन्फिनिट होता है, ठीक है ना। इसके आगे चले कॉसेक 0 डिग्री मान भी इन्फिनिट होता है, क्या होता है, इन्फिनिट होता है, अनंत होता है। आगे कॉस ये कॉसेक 30 डिग्री का कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 होगा, कॉसेक 45 का मान √2 होगा, कॉसेक 60 डिग्री का मान यानी 2/√3 और कॉसेक 90 डिग्री मान 1 होगा। फिर आपको बात करें सेक का, किसका, सेक का, सेक 0 डिग्री मान 0, सेक 30 डिग्री का मान 1/√3, सेक 45 डिग्री का मान √2 और सेक 60 डिग्री का मान 2 और सेक 90 डिग्री का मान क्या होगा, अपरिभाषित अर्थात अनंत होगा। नीचे सबसे आपको कॉट मिलेगा, कॉट में क्या है, 0 डिग्री मान अपरिभाषित होता है, सेक कॉट आपका 30 डिग्री का मान √3 और कॉट 45 का मान 1, कॉट 60 का मान 1/√3 और फिर कॉट 90 डिग्री का मान 0। ये आपको मान याद हो गया होगा। यदि याद नहीं हुआ है तो आप एक बार क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट में साइड हट जा रहा हूं, आप इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करके सामने रख लीजिए या आप अपने कॉपी पे फटाफट बना लीजिए। चलिए इस कोण को निकालना कैसे है इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इसको कैसे प्रकलित करना है, कैसे निकालना है, एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। उस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी कोण को आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। चलिए ट्रिक को देखने के लिए वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को क्या करिए आप लाइक कर दीजिए। और आज का जो ट्रिक है बहुत ही मजेदार होने वाला है। शायद आप पहली बार इस ट्रिक को देख रहे होंगे किसी चैनल पे, आपको इससे पहले तो जल्दी नहीं मिला होगा कहीं भी। चलिए जल्दी जल्दी आप तब तक वीडियो को शेयर कर दीजिए जब तक कि मैं टेबल बना लेता हूं। थिकनेस थोड़ा पतला लग रहा है ना, इसको थोड़ा मोटा करने दीजिए ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। चलिए थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके, है ना। अब लगभग दिखाई दे रहा होगा आपको। चलिए आप लोग कॉपी कलम लेके बैठे होंगे तो मेरे जैसा आप भी क्या कर लीजिए, एक इस तरीके से टेबल बना लीजिए ताकि आपको भी समझ में आने वाला है। एक बार आप सीख लीजिएगा तो कभी आप भूलने वाले नहीं हैं। चलिए थोड़ा टेढ़ा टाढ़ा लाइन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखावट थोड़ी ना टेढ़ा होने वाला है, ज्ञान थोड़ी टेढ़ा होता है। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या करना है। कॉलम कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए देखते हैं, ये रखते हैं आपके थीटा के लिए, है ना, जिसमें हम लोग लिखने वाले हैं 0। ये यहाँ पर क्या लगा देते हैं, थीटा। यहाँ पर आपका 0 डिग्री है, यहाँ पे आपका 30 डिग्री है, यहाँ पे 45 डिग्री है, यहाँ पे आपका 60 डिग्री है और यहाँ पे 90 डिग्री है। एक एक्स्ट्रा ही बन गया, कोई बात नहीं है। चलिए आगे क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखते हैं साइन का कॉलम। क्या लिखते हैं, साइन, ठीक है ना। साइन के कॉलम
एक, इसके बाद क्या बनाएंगे, ये रहा साइन का कॉलम, फिर बनाएंगे हम लोग कॉस का कॉलम, फिर से बना लेते हैं टेन का कॉलम, उसके बाद बनाते हैं कॉट का कॉलम, इसके बाद बनाते हैं सेक का कॉलम और कॉसेक का कॉलम हो जाएगा। चलिए फटाफट देखिएगा, ये आपका क्या है, कॉस है, ये आपका टेन है, ये कॉट है, ये सेक लेते हैं और ये कॉसेक, यानी कि इसको क्या पढ़ेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। यहाँ पर आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग 0 डिग्री को निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग यहाँ से, अब देखिए यहाँ से वीडियो मजेदार होने वाला है। 0 को पहले क्या लिखिए, 0 लिखते हैं, 30 को क्या लिख दीजिए, 1 लिखिए, 45 को 2 लिख देते हैं, 60 को क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं और 90 को क्या करते हैं, 4 लिख देते हैं। चलिए लिख लिए आप लोग फटाफट। इसके बाद सभी में क्या कर दीजिए, आप 4 से भाग लगा लीजिए, क्या कर लीजिए, 4 से भाग लगाइए, जल्दी से भाग लगाइए फटाफट, 4 से भाग लगा दीजिए। भाग लगा दिए आप लोग। भाग लगाने के बाद सभी पर क्या कर दीजिए, अंडर रूट कर दीजिए, यानी कि सभी का वर्गमूल निकाल दीजिए। क्या कर दीजिए, सभी पर इस तरीके से अंडर रूट कर लीजिए। अंडर रूट कर लिया आप लोगों ने, और अंडर रूट करने के बाद इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा है ना, उसको हमको साइन के कॉलम में भर देना है। क्या रिजल्ट निकल के आने वाला है, तो चलिए आपको पता है कि 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे, भागफल 0 होता है, और 0 का वर्गमूल यदि करें तो क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। 0 का वर्गमूल भी क्या होने वाला है, 0 होगा। उसके बाद आप बात करिएगा किसका, आप बात कर रहे हैं 10 का, ये सॉरी 30 डिग्री का ना, आप किसकी बात करेंगे, 30 डिग्री की बात करने वाले हैं। तो 30 डिग्री का क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर 1 है और भाग 4 से दे रहे हैं, तो 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का वर्गमूल कितना होने वाला है, 2 होने वाला है। तो क्या लिखेंगे, 1/2 लिखने वाले हैं। फिर देखिए इसको कटेगा, 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आया कितना, ऊपर में 1 और नीचे 2, तो 1 का वर्गमूल 1 और नीचे का कितना हो जाएगा, अंडर में √2। फिर आपका क्या है, 3/4, तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलता तो रूट में रहेगा 3, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। फिर से देखिए 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4, तो वर्गमूल कितना आएगा, 1। आप लोगों ने देख लिया कितना आसानी से हम लोग किसका, साइन के प्रत्येक कॉलम का मान निकालिए, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान क्या लिखे, 0, साइन 30 डिग्री का मान क्या निकाल के लाए, 1/2, साइन 45 का मान कितना निकल के आया, 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान कितना आया, √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान कितना आया, 1। जब आपको साइन का प्रत्येक कॉलम में प्रत्येक डिग्री का मान निकल जाए तो आप क्या कर लीजिएगा, उसको अपोजिट रूप में, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट की तरफ लिख लीजिएगा। अर्थात आप 90 डिग्री को 0 तरफ लाइए और 0 डिग्री को कहाँ ले जाइए, 90 डिग्री तरफ लेके चले जाइए। आप इंटरचेंज ऐसे करके घुमा लीजिए इसको। तो यहाँ क्या लिखने वाले हैं, साइन 0 को देखिए वहाँ क्या है, 1, तो आप 1 यहाँ ला लीजिए। यहाँ पर क्या है, √3/2 है, तो √3/2 को आप यहाँ पर रखिए। फिर ये कितना हो जाएगा, 1/√2 रहेगा। यहाँ आ जाएगा आपका 1/2, फिर आपका यहाँ आ जाएगा 0। क्या आपको अच्छा से समझ में आ रहा है, तो वीडियो को दबा के लाइक कीजिए। अभी तक आपका 500 ही पूरा है। आपको मैंने छोटा सा टारगेट दिया था कि आप आज का सेशन का लाइक कम से कम 1000 पूरा दीजिए, लेकिन अभी तक आपने 500 ही किया। शेयर नहीं कर रहे हैं आप। शेयर करने में भी एक छोटा सा कंजूसी है आप लोगों की। जल्दी से वीडियो को दबा के शेयर कर लीजिए और वीडियो में कमेंट कीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है। यदि आप कमेंट करिएगा तो हमें अच्छा लगेगा, चलो हम जो पढ़ा रहे हैं, हम जो बता रहे हैं, हमारे प्यारे लाडलो लोग को क्या है, अच्छा समझ में आ रहा है। चलिए दबा के शेयर कीजिए। 10 का निकाल रहे हैं। 10 का निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ 10 के लिए। किसके लिए, 10 के लिए। टेन थीटा को हम लोग पढ़ते हैं किसके अनुपात में, तो साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा। हम क्या जानते हैं, टेन थीटा को लिखने के लिए आप साइन थीटा बटे कॉस थीटा का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस का मतलब ये हुआ कि हम साइन के जो 0 डिग्री का मान है, कॉस के 0 डिग्री के मान के साथ क्या करेंगे,
भाग कर लेंगे तो जो भागफल आएगा वो किसका होगा, 10 का होने वाला है। तो अर्थात 0/1 करने का मतलब क्या हो गया, किसी भी संख्या में मैंने बताया था, यानी कि किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर भागफल क्या होगा, 0। क्या होगा, 0 होगा। फिर आपको यहाँ देना है, देखिए 1/2 में √3/2 से भाग लीजिएगा। किसको लीजिएगा, एक चलिए आवाज आ रही है, कोई परेशानी तो नहीं है आप लोगों को? यदि नहीं है तो यस नो में जवाब दे दीजिएगा, हाँ सर परेशानी नहीं है। चलिए हम बता रहे थे 30 डिग्री के बारे में, 10 कितना, 30 डिग्री के बारे में बता रहे थे। 10 30 डिग्री को रेशियो को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए साइन का मान है 1/√2 और कॉस का मान है √3/2। तो 2 से 2 क्या हो गया, अनुपात में कट जाएगा, अंश को अंश से काट देंगे और हर को हर से काट देंगे, अंश बटे अंश आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये लिखा जाएगा 1/√3 होगा। कितना हो जाएगा, 1/√3 होगा। इसमें देखिए 1/2 को 1/2 से भाग देंगे तो भागफल कितना होने वाला है, 1 होगा। √3/2 में 1/2 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, √3 आएगा। फिर आपको देखिए 1/0, किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो भागफल क्या कहलाता है, इन्फिनिट कहलाता है। क्या कहलाता है, इन्फिनिट। चलिए छोटा सा एक रेशियो को हम निकालने के लिए आपको यहाँ दिखा देते हैं। √3 मैंने बताया 2 और फिर इसमें भाग देंगे 1/2 से, चतुर्थ अनुपात में है ना। इसको क्या लिखा जाएगा, √3/2 गुना नीचे वाला चला जाएगा ऊपर 2 और नीचे आ जाएगा 1, 2 से 2 कट गया, √3/1 अर्थात √3। चलिए काटना आपने सीख गया होगा तो दबा के वीडियो को लाइक कीजिए। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं किसका, कॉट का। कॉट 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो कॉट 0 डिग्री निकालने के लिए जैसे मैंने साइन और कॉस का काम किया, सेम उसी पर रूल को आपको फॉलो करना है। जैसे साइन का मैंने बताया था जो 90 डिग्री में होता है, वो कॉस को कहाँ लिख देंगे, 0 डिग्री की तरफ इंटरचेंज कर देंगे, मतलब घुमा देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कॉट में 10 में कर लीजिए। कॉट जो 90 डिग्री का मान है वो 10 0 तरफ लाके उठा के रख दीजिए, ये हो जाएगा आपका इन्फिनिट और ये हो जाएगा आपका √3। ये 1 का उल्टा 1 ही आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा आपका 0। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दबा के लाइक कीजिए। सेक, अब सेक को जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा फिर से एक फार्मूला को देखते हैं। सेक जो होता है वो 1/cos के बदले होता है, 1/cos थीटा कर देने पर क्या हो जाता है, सेक थीटा होता है। क्या हो जाता है, सेक थीटा। अर्थात जो cos का मान जो है उसको क्या कर दीजिए, 1/, लिख दीजिएगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, सेक थीटा कहेंगे। तो उल्टा कर दीजिए या आप ऐसे कर लीजिए, सेक का जो अंश होता है ना, अंश बटे हर भिन्न के रूप में आप पढ़ते होंगे, जो अंश में लिखा रहेगा उसको हर में कर देंगे, जो हर में लिखा रहेगा उसको अंश में कर देंगे। अब यहाँ कॉस है, कॉस का 1/1 करेंगे तो क्या आएगा, आपका 1 ही आने वाला है। क्या आएगा, 1 आने वाला है। इसमें देखिए इसको अंश को हर में, हर को अंश में लिखिए, क्या हो जाएगा, 2/√3 होगा। इसमें देखिएगा तो √2/1 होगा अर्थात √2 होगा। इसमें 2/1/2 है तो 2/1 यानी कि 2 लिखेंगे। 0 क्या हो जाएगा, तो इसके बटे में 1 है, इसको उल्टा दीजिए, 1 ऊपर 0 नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। समझ में आ रहा। चलिए आगे देखिए कॉसेक का। कॉसेक में फिर जो साइन के साथ कॉस में किए और उसी तरीके से आप सेक को क्या कर दीजिए, कॉसेक के साथ कर दीजिए, इंटरचेंज। अब कॉस 90 डिग्री का जो मान है वो कहाँ लिखने वाले, कॉसेक के 0 डिग्री तरफ लिखिए। ये हो जाएगा आपका अपरिभाषित होगा, ये आपका 2 होगा, ये आपका √2 होगा, ये आपका कितना आएगा, 2/√3 आएगा और ये आपका मान 1 आएगा। चलिए देखिए पूरा टेबल आपका तैयार है और जब ये आपको देखना हो तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सारे मान मैंने क्या क्या बारीकी से लिख दिया, पता भी नहीं चला कि कितना सरल भाषा में पूरा कंटिन्यू हो गया, है ना। पूरा कंप्लीट टेबल तैयार हो गया, यानी कि प्रत्येक का मान हमने यहाँ निकाल लिया। देखिए यदि आपके पास बुक रखा होगा तो आप बुक को उल्टा लीजिए और बुक में उल्टा करके आप देख लीजिएगा, कहीं भी एक भी मान मिसिंग नहीं होगा, हर एक मान बिल्कुल राइट है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से अभी 1-2 बार प्रैक्टिस करिए अपने कॉपी पे, तो शायद हमें लगता है कि आप पूरा कंप्लीट इसको टेबल खुद से भी बना लीजिएगा। हाँ एक चीज मैं और बताना चाहूंगा इस पे कि देखिए जब इसको आप लिखना है ना तो कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिलेगा कि 0 को तो 0 लिखा रहता है, 30 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, π/6 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, π/6 बोलते हैं। 45 को लिखने के लिए π/
क्या बोलते हैं, 4 बोला जाता है। फिर कॉट, ये 60 डिग्री है ना, 60 को लिखने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पाई अपॉन 3, और 90 डिग्री को लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पाई अपॉन 2 लिखते हैं। इस तरीके से भी आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, तो इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होने को है, ठीक है ना। पाई बटे 6 से यहाँ जो पाई लिखा हुआ है ना, एक रेडियन माप होता है कोण को, जैसे हम लोग थीटा में लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस डिग्री बोलते हैं, इसी तरह से कोण का एक दूसरा भी मात्रक होता है जिसको हम लोग रेडियन बोलते हैं, जिसका अध्ययन आपको 11वीं क्लास में करने को मिलेगा। उसके बारे में विशेष जानकारी आपको वहां पर देंगे। केवल आप समझ लीजिए कि कॉस यानी 30 डिग्री को पाई बटे 6, 45 डिग्री को पाई बटे 4, 60 डिग्री को पाई बटे 3 और 90 डिग्री को पाई बटे 2 लिखा जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग चैप्टर पे। चैप्टर कौन सा होने वाला है आज का आपका, चैप्टर आपका होने वाला है 8.2। कितना होगा, 8.2। और आप अभी तक कोण का मान निकालना सीख गए होंगे, आपको मान याद हो गया होगा, तो आप चलिए वीडियो पे बने रहिए और आज हम लोग सवाल जवाब थोड़ा कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अभी आपको मान याद हो गया होगा, तो हम कुछ आप लोगों से सवाल जवाब करने वाले हैं। सवाल आपका क्या होगा, तो पहले अभी तक आप लोगों ने जो कंटिन्यू वीडियो देखा होगा, तो कुछ सवालों का जवाब हमें दे दीजिए, फिर आपको हम क्वेश्चन रूबरू कराएंगे, एक एक क्वेश्चन का हल करेंगे इस वीडियो में। आप बताइए हमें कमेंट में फटाफट, साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा, जल्दी से बताइए। कुछ सवाल आपके लिए है। कॉस 45 डिग्री का मान कितना होगा, जल्दी से आप बताते जाइए। टेन 30 डिग्री का मान कितना होगा। कॉट 45 डिग्री का मान कितना होगा। सेक 60 डिग्री का मान कितना होगा, जल्दी से। कॉसेक 0 डिग्री का मान कितना होगा। कॉसेक 0 डिग्री का मान कितना होगा, फटाफट आप बताइए। यदि आपने वीडियो में अभी देखा था हमें बनाते हुए, आप प्रत्येक मान को मैंने अभी याद कराया, तो यदि आपको याद हो गया होगा तो आप कमेंट में जल्दी से रिप्लाई में फटाफट सबका मान दीजिए कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, सॉरी साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, कॉस 45 का मान क्या होगा, टेन 30 का मान क्या होगा, कॉट 45 का मान क्या होगा, और सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, कॉसेक 0 डिग्री का मान क्या होगा। जल्दी से कॉमेंट में दीजिए ताकि हम समझ सके कि हाँ आपको अभी तक मान याद हो गया है। जल्दी से कुछ सवाल और है आपके लिए। सवाल है आपका, साइन के रेशियो को क्या कहा जाता है, साइन के अनुपात को क्या कहा जाता है, साइन थीटा। जल्दी से, साइन के अनुपात को क्या कहेंगे, कॉस के अनुपात को क्या कहेंगे, टेन के अनुपात को क्या कहेंगे, है ना, कॉट के अनुपात को क्या कहेंगे, सेक के अनुपात को क्या कहेंगे, और कॉसेक के अनुपात को क्या कहेंगे। जल्दी से आप फटाफट जल्दी से वीडियो में बता दीजिए, जल्दी से कमेंट करिए जल्दी फटाफट। क्या आपने यहाँ तक समझ गया? चलिए हाल, अच्छा, बहुत अच्छा, आप लोगों को जवाब फटाफट आने लगा है। चलिए देख लीजिए, साइन 90 डिग्री मान कितना आपने बताया, 1। बहुत अच्छा, जिसने भी जवाब 1 दिया बहुत अच्छा है। कॉस 45 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√2। बहुत अच्छा। टेन 30 डिग्री का मान देखिए 1/, कितना होगा, √3। कॉट 45 डिग्री का मान कितना आएगा, 1 आएगा। सेक 60 डिग्री का मान कितना होने वाला है, जल्दी से फटाफट। सेक 60 डिग्री का मान जल्दी से बताइए आप। अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया, मोनू सोनू टोनू कोई जवाब नहीं दिया है। सेक जल्दी से बताइए, सेक 60 डिग्री का मान, सेक 60 डिग्री का मान, हाँ आने लगा जवाब, कितना होगा, 2। कितना आएगा, 2 आएगा। कॉसेक 0 डिग्री का मान, जल्दी से, कॉसेक 0 डिग्री का मान कितना होने वाला है, 1 होगा। कितना होगा, 1। चलिए देख लीजिए आप, अभी जो मैंने मान बताया
सही है कि मिसिंग है? यहाँ पे मिसिंग है, जल्दी से आप बताइए। यहाँ पर आपने गलत जवाब दिया और मैंने भी आपके जवाब को देख करके मैंने भी जवाब को लिख लिया। मान क्या होने वाला है यहाँ पे? कॉसेक 0 डिग्री का मान इन्फिनिट होने वाला है, अपरिभाषित होने वाला है। और कहीं मिसिंग है तो जल्दी से आप कमेंट में बताइए कि हाँ सर यहाँ पे मिसिंग है। देख लीजिए एक बार मान को, टेबल को देख लीजिए, आपकी ये बुक का टेबल है, जल्दी से देख लीजिए आप फटाफट, क्या होगा? जल्दी से देख लिए। चलिए बिल्कुल सही है, अब कहीं मिसिंग नहीं है। आगे फिर से हम लोग देखते हैं सेशन को। साइन 60 डिग्री सॉरी साइन थीटा का रेशियो पूछे थे, अनुपात पूछे थे। क्या मैंने बताया था? परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण होगा। कॉस का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टेन का बताइए? लंब बटे आधार। कॉट का क्या होगा? आधार बटे लंब होगा। सेक क्या होने वाला है? सेक का होगा आपका कर्ण बटे आधार। कौशिक क्या होगा? कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे क्या होगा? लंब होगा। यदि आपको इतना मालूम हो गया होगा तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढिए। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित का मान निकालना है। क्या निकालना है? निम्नलिखित का मान निकालना है। नीचे लिखिए जो क्वेश्चन है इसका मान आपको देना है। चलिए देखते हैं, आप कंटिन्यू बने रहिए। सारे लोग का फोकस स्क्रीन पे होना चाहिए तभी आपको समझ में आएगा। चलिए जल्दी से देखिए। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान कितना मैंने बताया था अभी जस्ट? साइन 60 डिग्री का मान फटाफट बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए साइन 60 डिग्री का मान जो मैंने बताया था वो बताया था आपको कितना? 1। देख लीजिए यहाँ पर एक बार मैं थोड़ा दिखा के टेबल से आपको करा रहा हूँ। कितना मान है? √3/2। साइन 60 डिग्री का मान कितना है? 1-2 क्वेश्चन में आपको मान दिखाकर मैं कर रहा हूँ, उसके बाद आपको फिर से कंटिन्यू रहेगा। तो √3 मैं कितना लिख रहा हूँ? 2। कितना लिख रहा हूँ? कलर में कोई दिक्कत तो नहीं है? पता चल रहा है आपको? पीछे नहीं चल रहा होगा तो मैं इसका चेंज कर ले रहा हूँ। चलिए साइन कितना है? 60 डिग्री। कितना मान होगा इसका? √3/2 होगा। कितना होगा? √3/2। फिर है इंटू कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 का भी मान कितना होता है? √3/2 प्लस फिर से क्या लिखेंगे? साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। बदमाशी नहीं कीजिए, आप लोग बदमाशी भी कर रहे हैं पीछे। क्या है पीछे? तो एक मेढक से आप लोग इतना डर रहे हो? लाओ उसका ऑपरेशन मैं वीडियो ऑनलाइन में कर रहा हूं। लाओ उठा के लाओ, मैं उसे अभी ऑपरेशन कर रहा हूं उसका। चलो साथी से बैठो। अरे आप लोग बदमाशी कर रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री मान कितना होगा? 1/√2। चलिए देखिए फटाफट। अब क्या करना है हमको? पहले बोर्ड मास का रूल याद होगा, बच्चे में आप पढ़े होंगे बोर्ड मास का, कि सबसे पहले किसकी क्रिया होती है? वीडियो के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से इसमें सबसे पहले किसकी क्रिया होने वाली है? गुना की क्रिया होने वाली है। तो 2 × 2 क्या होगा? 4 होगा। √3 × √3 क्या हो जाएगा? √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा। फिर प्लस 2 × 2 है तो 2 × 2 कितना होगा? 4। 1 × 1 कितना होने वाला है? 1। अब देखिए 4 और 4 का एलसीएम कीजिए, कितना होगा? 4। 4 का एलसीएम 4 होगा। 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4। 4 से 4 क्या हो गया? कट गया। कितना आएगा? 1। ये आपका क्या हो गया? आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर होने वाला है। चलिए वीडियो समझ में आ रहा है? फटाफट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। सवाल आपका दूसरा है। जल्दी से आपसे जवाब चाहिए, जल्दी से आप बना करके जल्दी से आप कमेंट में दीजिए। 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। सवाल है आपका 2tan² 45 डिग्री, cos² 30 डिग्री और sin² 60 डिग्री। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है सवाल का जवाब।
क्या कर रहे हैं हम लोग, हल कर रहे हैं। देखिए 2 को आप 2 लिखिए, 10 स्क्वायर है 45 डिग्री, 10 का 45 का मान 1 होता है और 1 का क्या कर दीजिएगा स्क्वायर, फिर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कितना है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, और कॉस 30 का मान होता है √3/2 और इस पे स्क्वायर लगा दीजिए। फिर है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, क्या है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो फिर लिख दीजिए माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2, फिर इसका स्क्वायर। अब बताइए, आप यहां से देखिए, यहाँ √3/2 का स्क्वायर से घट रहा है √3/2 का स्क्वायर, यानी कि इससे ये घट रहा समान अंक है, तो ये घटाव की क्रिया में क्या होगा, कटने वाला है। तो 2 को 2, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, प्लस में 3/4 माइनस 3/4, यानी कि √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4, फिर √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, 3/4 से 3/4 क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आपका आ जाएगा कितना, 2 से 1 को गुना करेंगे 2 होने वाला है, क्या होने वाला है 2 को 1 से गुना करिएगा 2, यही इसका आपका राइट आंसर होने वाला है। जल्दी से आप वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर करते रहिए, कमेंट में आप जवाब देते रहिए कि क्या आपने सही बनाया। सवाल नंबर आपका 3 है, सवाल आपका क्या है 3, और 3 नंबर सवाल आपका ये कह रहा है कि cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos sec 30 डिग्री, क्या लिखा हुआ है cos 45 डिग्री अपॉन यानी कि बटे 30 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस में cos sec 30 डिग्री। तो लिखते हैं cos 45 का मान कितना होता है, जल्दी से आप बताइए वीडियो, cos 45 का मान कमेंट कीजिए। cos 45 का मान क्या होगा 1/√2 होगा, क्या होगा 1/√2, इसके कुल के बटे में लिखा हुआ है sec 30 डिग्री प्लस में cos sec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री का मान क्या होगा, sec 30 डिग्री का मान जल्दी से देखिए, sec 30 का मान 2/√3 होता है और cos sec 30 डिग्री का मान कितना होता है 2 होता है। जल्दी से क्या मैंने बताया, cos sec 30 डिग्री का मान, sec 30 डिग्री का मान फटाफट अभी आपने मैंने दिखा दिया, फिर भी आप कमेंट नहीं कर रहे हो, जल्दी से बताओ कितना मान होने वाला है, किसी का कमेंट नहीं, 2/√3 सही जवाब फटाफट आने लगा। 2 क्या होगा √3 प्लस क्या है cosec 30 डिग्री का मान, cosec 30 डिग्री का मान जल्दी से कमेंट, cosec 30 डिग्री का मान क्या होगा, cosec 30 डिग्री 2, जल्दी से बताइए। हाँ, जिसने भी जवाब 2 दिया सही है, बिल्कुल राइट जवाब है। चलिए अब आपको क्या करना है, यहां से इसका हल करना है। देखिए 1/√2 को रहने देते हैं, नीचे में एलसीएम कीजिए √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा 1 √3 होगा, क्या हो जाएगा √3, ऊपर में आ जाएगा आपका देखिए 2 प्लस √3 को गुना करिए कितना से 2 से, तो 2√3, चतुर्थ गुणांक में है तो क्या लिखेंगे इसको 1/√2 गुने √3, अब बटे में देखिए 2 प्लस 2√3, आगे क्या होगा चलिए देखते हैं। ऊपर आ गया √3 को 1 से गुना किए √3, नीचे देखिए √2 को 2 से गुना करेंगे तो 2√2 प्लस 2 क्या होगा 6, 2 क्या हो जाएगा 6। अब दोनों में 2 2 कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा √3 अपॉन 2 कॉमन कर लेते हैं √2 प्लस में √6। अब हर का प्रमेयकरण आपको पता है, हर का प्रमेयकरण कर लीजिए तो यहाँ हो जाएगा √2 माइनस √6 अपॉन √2 माइनस √6। चलिए इसको इसमें गुना करेंगे तो √3 इंटू हो जाएगा √2 माइनस √6 अपॉन 2 इंटू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसका फार्मूला होता है a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। चलिए फटाफट इसमें बैठा दीजिए, क्या लिखेंगे
रूट 2 का अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 6 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए रूट 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 4, यानी कि रूट 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 2 माइनस ये कितना हो जाएगा रूट 2 को रूट 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 रूट 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। और यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ रूट 12 को हम लिख सकते हैं कितना, रूट 12 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने रूट अंडर 3 और 2 दूनी 4, 2 वर्गमूल निकल जाएगा तो कितना बचेगा रूट 3। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट, क्या लिख दे तो लिख सकते हैं हम लोग 2 रूट अंडर 3 बटे, अब देखिए क्या होगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर 2 होगा और माइनस रूट 6 का स्क्वायर 6 होगा। चलिए देखते हैं, अब इसमें क्या कर लेते हैं 2 कॉमन लेते हैं, 1 माइनस रूट अंडर 3 नीचे हो जाएगा 4 से 6 घटेगा, अरे 2 से 6 घटेगा माइनस में 4, माइनस 4 को 2 से गुना कर दिए माइनस में 8, 2 दूनी 4 2 चौका 8, ये कट गया कितना आएगा, अब देखिए माइनस 4 आया, ये माइनस क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस ऊपर में गुना हो जाएगा तो रूट 3 हो जाएगा प्लस में माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 4। क्या आप लोगों ने इतना बना लिया, आदि बना लिया तो आपका आंसर ये होगा। इतना जिसका भी आया होगा उसका सही आंसर है, जल्दी से आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। बुक लेके आओ, बुक में आंसर मिला के देखो। चलिए वीडियो समझ में आ रहा, क्वेश्चन समझ में आया तो आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए, हाँ सर समझ में आ गया, सभी लोग आप बना लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 था और आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। क्या लिखा है सवाल, सवाल है आपका साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री, फिर बटे में लिखा हुआ है सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक अरे कॉस 60 डिग्री है और लास्ट में कॉट 45 डिग्री है प्लस। चलिए सवाल है आपका, एक एक करके हम लोग लिखते हैं। देखिए साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान मैंने क्या बताया 1/2 प्लस टेन 45 का मान 1 फिर प्लस सॉरी माइनस है, क्या है माइनस कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक क्या है 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना मैंने बताया अभी जस्ट, कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 क्या होता है 2/√3। अब कुल के बटे में लिखा हुआ देखिए क्या है सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है। फिर आगे देखिए कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा 1/2। फिर आगे लिखा हुआ है प्लस में कॉट 45 डिग्री, प्लस कॉट 45 का मान कितना होगा 1। नहीं इसके नीचे कुछ लगा हुआ है तो 1 लगा दीजिए और नीचे ऊपर अलग अलग एलसीएम कर लीजिए। देखिए 2 और √3 का एलसीएम 2√3 होगा। अब देखिए 2 को √3 से गुना करेंगे अर्थात क्या हो जाएगा गुणनफल इसका 3 होगा, प्लस में 2√3 और माइनस 2 दूनी 4। कुल के नीचे देखिए इसका भी एलसीएम करिएगा 2 और √3 का एलसीएम 2√3। आगे इसमें देखिए तो √3 का गुणनफल 2 है तो 2 दूनी 4 प्लस √3 और प्लस में 2√3। आगे क्या करिएगा 4 को अंक हो जाएगा 1 2 3 4 तो इसको उलट के लिखा जाता है। देखिए 2 को √3 और प्लस में 1 √3 क्या होगा 3√3 हो जाएगा और माइनस में 4 नीचे है 2√3। फिर गुना नीचे से ये चला जाएगा ऊपर तो 2√3 बटे में देखिए कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए 2√3 प्लस 1 3 तो 3√3 यानी कि लिख सकते हैं आप
3√3 और प्लस में 4, ये क्या हो गया, दोनों कट गया। अब 3√3 -4 और बटे में है 3√3 प्लस 4। देखिए 3√3 -4, 3√3 प्लस में 4, हर का परमेकरण करिए तो क्या होगा, 3√3 -4 बटे 3√3 प्लस में माइनस में 4। अभी मैंने जस्ट बताया था कि नीचे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर में क्या है, √3 गुण 3√3 -4 इंटू √3 -4, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3√3 -4 का होल स्क्वायर। नीचे आएगा आपका 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। आगे देखिए 3√3 का होल स्क्वायर करेगा तो 3 का वर्ग होता है 3 तिया 9 और √3 का वर्ग होता है √1 तो 9 तिया कितना हो जाएगा, 27। फिर माइनस 2ab करिएगा तो 2ab, तो देखिए 2a का मान 3√3 और b का मान 4, तो कितना होगा, 2ab करने से देखिए तो 2a का मान ये है, b का मान ये है, तो 2 तिया 6 और 6 चौका 24, 24 रूट कितना होगा, 3, कितना हो जाएगा, 24√3। नीचे एक स्टेप छूट रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर था ना, प्लस में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी कि 4 का वर्ग 4 चौका 16, इसका वर्ग करें कितना होगा, 27 माइनस में 16। अब बताइए 27 से 16 को लेस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 में से 6 गया 1, 2 से 1 जाएगा तो 1, 11 माइनस 24√3 अब बटे में कितना आएगा, 11। सॉरी यहाँ पे जोड़ना था ना, यहाँ पे मिसिंग था, मिसिंग कर दी, सॉरी थोड़ा सा मिसिंग है, इधर वाले में हमें जोड़ना था। देखिए 27 प्लस में था, 16 प्लस में है, तो ये दोनों जोड़िए, 7 6 13 का 3, बाकी कितना होगा, 1 2 1 3 और बाकी 1 क्या हो जाएगा, 4, 43। अब माइनस में यहाँ देखिए नीचे माइनस करना था, 27 माइनस 16, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 11। चलिए क्या आपका आंसर इतना आ गया, यदि इतना आंसर आ गया तो शायद आपका क्या होने वाला है, सही होने वाला, शायद नहीं 100% आपका सही है। चलिए आंसर को क्या कर लीजिए, आ गया समझ में। चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए, बोर तो नहीं हो रहे हैं, यदि नहीं हो रहे हैं तो आप जवाब दे दीजिए ये सनो में, कमेंट कीजिए जल्दी से। आगे का सवाल है सवाल नंबर 5, सवाल नंबर क्या है, 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए देखिए एक बार आप बुक से सवाल मिला लीजिएगा, क्या सवाल सही है, क्या सवाल सही है, टाइपिंग मिसिंग तो नहीं है। एक बार बुक से सवाल मिला करके जल्दी से आप यस नो में बता दीजिए कि हाँ सर सवाल बिल्कुल राइट है तो यस, गलत है तो नो। जल्दी से सवाल सही है। देखिए क्या लिखा हुआ है 5, क्या लिखा हुआ 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 का मान कितना बताया मैंने 1/2 होता है, स्क्वायर कर दीजिए। फिर है प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना मैंने बताया 2/√3, कितना बताया 2/√3 इसका स्क्वायर माइनस 10 का कितना होता है 45 का मान होता है 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, कुल के नीचे यानी कि बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। थोड़ा बुक दिखाई तो सवाल हमें लग रहा है डाउट। सवाल सही है, आप लोग का कमेंट अभी तक नहीं आया, इसका मतलब है कि आप लोग बुक लेकर के कॉपी कलम लेके नहीं बैठे हैं।
सवाल सही है। चलिए अब यहाँ पर लिखना है साइन 30 डिग्री का। साइन 30 का मान होता है 1/√2। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो √3/2 का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आगे चलते हैं, 5 को 5 रहने दीजिए, 1/2 का वर्ग करेंगे क्या होगा 1/4, फिर प्लस 4 इंटू 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, कितना आएगा 4, और नीचे √3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 3, फिर माइनस कितना 1/2 का वर्ग 1/4 प्लस √3 का वर्ग कितना होगा 3 और बटे में 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। चलिए आगे लिखते हैं 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 और माइनस 1/, नहीं कुछ है तो 1 लगा दीजिए, एलसीएम लेने में सही रहेगा। नीचे 4 का एलसीएम क्या होगा 4 होगा, और फिर कितना हो जाएगा 3 + 1 4, 4 से 4 क्या हो जाएगा नीचे खत्म। आगे आपका बच गया क्या 4 तिया 12, एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 4 तिया 12 तो 5 तिया 15 प्लस 3 चौके 12 तो 16 चौका 64 और माइनस कितना 12। अब देखिए कितना हो जाएगा 15 और 64 को जोड़ना है और 12 को लेस करना है, तो 15 से 12 को लेस कीजिएगा, कितना बचेगा 3, 64 में 3 जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 67, और बटे में कितना आ जाएगा 12। यही आपका क्या होने वाला है आंसर होने वाला है। चलिए वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। ये आपका सवाल नंबर 1 में जो 5 सवाल दिया हुआ है बुक में, उस 5 सवाल का बारीकी से मैंने एक एक करके आपको जवाब दिया। इसके बाद कुछ क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है जो सवाल नंबर 2 में आता है। चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं और फटाफट उसका जवाब करते हैं। सवाल है आपका सही विकल्प को यहाँ से चुनना है, चयन करना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। लिखा हुआ सवाल है आपका 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 है और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है जल्दी से बताइए। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, क्या होता है 1/√3। फिर कुल के बटे में देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर। जल्दी से 2/√3 हो जाएगा, नीचे 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3। एलसीएम कर लीजिए, एलसीएम करेंगे तो क्या होगा 2/√3, एलसीएम आ जाएगा आपका 3, क्या आएगा 3। नीचे देखिए क्या होगा 3 से 1 को गुणा करेंगे 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, 2 × 2 4 हो जाएगा, और 3 को काट देंगे √3 में, कितना आया √3/2। √3/2 किस का मान होता है जल्दी से बताइए। √3/2 जो होगा किसका मान होता है। तो चलिए √3/2 मान आपको हम दिखाते हैं किसका होता है। √3/2 देखिए √3/2 या तो cos 30 का होगा या तो sin 60 का होगा। किसका होता है या तो cos 30 का या तो sin 60 का। तो आपका जो जवाब है, आपका जो जवाब था यहाँ पे, तो देखिए sin 60 है और cos sin 60 cos 60 tan 60 और sin 30, तो क्या होगा इसमें से राइट आंसर जल्दी से बताइए फटाफट। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है तो sin 60 होने वाला है, क्या हो जाएगा sin 60। चलिए सवाल नंबर 2, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। 1 - tan स्क्वायर 45 का मान क्या होगा 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर। देखिए 1 - 1 बटे 1 + 1 यानी कि 0/2, अर्थात क्या हो जाएगा 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो भागफल क्या आ जाएगा 0। इसमें बताइए आंसर क्या होने वाला है। इसका राइट आंसर 0 होने वाला है। सवाल नंबर 3, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है।
किस पे ये सत्य होगा? तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे जब मान निकाल रहे थे, इस टेबल को आप गौर से देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है, साइन का प्रत्येक मान दिया हुआ है। साइन 0 का मान है, 30 का मान है, 45 का मान है, 60 का मान है, 90 का मान है। अब इनको मैंने बताया साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/√2 होता है, 45 का मान 1/√2 होता है, 60 का मान √3/2 होता है और 90 का मान 1 होता है। तो इस मान के हिसाब से यदि देखा जाए इस सवाल का जवाब तो क्या आने वाला है, इसमें साइन 2a है। तो यदि हम मान लीजिए साइन को साइन रहने दें, साइन को साइन रहने दें और a को क्या मान लेते हैं, पहले हम क्या लेते हैं, 0 डिग्री से शुरू करते हैं। कितना डिग्री से? 0 डिग्री से। तो a को 0 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 0 फिर बराबर 2 × साइन 0। क्या दे देंगे, एक स्थान पे 0 लगा दिए और देखिए 2 × 0 यानी कि बन गया आपका साइन 0 बराबर हो जाएगा इधर भी 2 × साइन 0। तो साइन 0 का क्या हो जाएगा, 2 साइन 0। और देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, यहाँ भी साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा। तो 2 × 0 अर्थात 0 बराबर 0, यानी कि ये दोनों इक्वल हो गया LHS में भी और RHS में भी। आपका देख लीजिए इधर भी अब उतना ही मान आया, इधर भी मान उतना आया। तो इसका मतलब है कि साइन 0 डिग्री ही इसमें सत्य होगा, बाकी मान असत्य होगा। जांच करने के लिए एक मान और रख लेते हैं हम, a बराबर क्या ले लेते हैं, 30 डिग्री। क्या ले लेते हैं, 30 डिग्री। तो फिर देखिए साइन 2 × 30 बराबर 2 साइन 30। अब देखिए ये हो जाएगा साइन 2 × 30 यानी कि साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। इधर वाला देखिएगा तो 2 साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√3। इसका क्या होगा, 2/√3। साइन 1/2 होगा, 1/2 होगा। साइन 30 है ना, 1/2। 2 से 2 कट गया, इधर कितना आ गया, 1। अब LHS को देख रहे हैं कि √3/2 आया और RHS को क्या देख रहे हैं, 1 आया। इसलिए ये किसी भी मान पे बराबर नहीं होता है। साइन 2 साइन a जब सत्य होता है तो a का मान क्या होगा, 0 डिग्री होगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 0 डिग्री होगा। सवाल नंबर 4 जल्दी से, 2 tan 30 डिग्री क्या लिखा हुआ है, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। फिर कुल के बटे में है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री 1/√3। ये हो जाएगा आपका 2/√3। कुल के बटे में क्या हो जाएगा, 1 - 1/3। एलसीएम कर लीजिए तो आपका जवाब होगा 2/√3। एलसीएम आ जाएगा आपका 3 और क्या होने वाला है, 3 को 1 से गुना करिएगा तो 3 और -1। तो 3 से √3 दाम में कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा। कितना आया, √3। रूट किसका बराबर होगा, 3। तो √3 जो होता है वो tan 60 डिग्री का मान होता है। √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है। इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, सवाल नंबर 3। क्या है, सवाल नंबर 3 है और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि VVI क्वेश्चन है। VVI क्वेश्चन है, ये कई बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है सवाल, तो आपको इसका जवाब देना है। जल्दी से इसको सिद्ध करके दिखाना है। सवाल है, यदि tan a + b बराबर 1/√3। सवाल क्या है, यदि tan a + b बराबर √3 तथा tan a - b बराबर 1/√3 तो आपको मान निकालना है, बातें नहीं। tan a + b बराबर √3 है तथा tan a - b बराबर 1/√3 है और एक शर्त दिया है। शर्त है आपका कि जो 0 डिग्री से बड़ा a + b होगा और 90 डिग्री से बड़ा या बराबर होगा, यानी कि 90 डिग्री के छोटा या 90 डिग्री के बराबर, इसको देखना। और साथ में एक और कंडीशन है कि a का मान b से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इस लिमिट को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, जवाब देना है। तो लिखते हैं, लिखेंगे दिया गया है,
दिया गया है कि 10 a प्लस बी बराबर √3 और 10 a माइनस बी। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, एक चीज समझो, 10 a प्लस बी, 10 कितना डिग्री का मान होता है, तो 10 60 डिग्री का होता है। 10 से 10 क्या हो गया, दोनों तरफ खत्म, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 60। इक्वेशन फर्स्ट पुनः लिखेंगे, क्या दिया है, और इसमें आगे का स्टेप दिया हुआ है 10 a माइनस बी बराबर 1/√3। तो लिख सकते हैं 10 a माइनस बी इक्वल टू कितना, 1/√3। आप बताइए 10 a माइनस बी बराबर क्या होगा, तो √1/√3 जो होता है वो कितना डिग्री का मान होता है, 10 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री का होता है, 10 30 डिग्री का मान होता है। कितना का होगा, 10 30 का। 10 से 10 क्या हो गया, खत्म हो गया, तो आपका बचा a माइनस बी बराबर कितना, 30। इक्वेशन ये क्या हो जाएगा, सेकेंड। और जब इसको दोनों इक्वेशन को आप क्या करिएगा, हल करिएगा, क्या करना है आपको, यहां से हल करना है। आगे देखिए, तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर। आप कहोगे सर जोड़ने पर क्यों किया आप, जोड़ने पर ध्यान देना है, समीकरण पे ध्यान दीजिए। तो समीकरण है आपका a प्लस बी बराबर 60, यहाँ b प्लस में है, और इसमें देखिए a माइनस बी बराबर 30। चिन्ह जब विपरीत रहेगा तो क्या करना, जोड़ना है, समान चिन्ह रहने पर घटाना है। तो हम चिन्ह विपरीत देख रहे हैं इसलिए जोड़ रहे हैं। तो a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30। तो देखिए क्या करेंगे, जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए a जोड़ a क्या हो जाएगा, 2a होगा, और a को प्लस में भी a को माइनस में भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बराबर कितना आ जाएगा, 60 30 90, 2 एकम 2, इसको 45 दूनी 90, क्या आ जाएगा, a बराबर आएगा 45 डिग्री। कितना आया, 45। अब समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर कर दीजिए। तो समीकरण फर्स्ट है a प्लस बी बराबर 60, और a का मान है 45 डिग्री, प्लस में b बराबर 60, तो b इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 45 इक्वल टू कितना आएगा, 15। अतः लिख देंगे, अतः a बराबर कितना आया, a का मान 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री। अब देखिए a का मान निर्देश के अनुसार a का मान b से बड़ा है, तो a का मान b से बड़ा आया। इन दोनों का मान 90 डिग्री के बीच में है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। a प्लस बी करिएगा 60 हो जाएगा, जो कि 90 डिग्री और 60 डिग्री के, सॉरी 0 डिग्री के बीच में है। तो ये आपका सवाल का जवाब है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका मान निकल के आ गया है ना। a और b का मान पूछ रहा था, तो a और b का मान हमने निकाल दिया, और a का मान 45 और b का मान 15 होगा। यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट एक सवाल है आपका, सत और सत में जवाब देना है। सवाल नंबर 4 होगा, उसमें लिखा हुआ है सवाल में कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर दीजिए। चलिए एक एक सवाल को हम लोग देखते हैं और एक एक सवाल का जवाब देते हैं। लिखा हुआ है साइन a प्लस बी बराबर होगा साइन a प्लस बी का, यानी कि साइन a प्लस बी जो है वो साइन a प्लस साइन बी के बराबर है या नहीं है, इस सवाल का जवाब देना है। तो यदि हम देखें तो एक चीज समझिए, इसका जवाब जो आएगा क्या आने वाला है। तो आप अभी 0 डिग्री से लेकर के साइन के 90 डिग्री के मान को अध्ययन करिएगा, तो आपको समझ में यहाँ आएगा कि ये असत्य होने वाला है। क्या होने वाला है, असत्य होने वाला है।
कैसे होगा असत, चलिए हम देखते हैं। साइन को हम लिखते हैं साइन, क्या लिख लेते हैं, साइन। पहले पुष्टि करना है ना इसमें, तो इसलिए समझना जरूरी है। ए को 0 मान लीजिए और बी को 30 मान लेते हैं, ये हो जाएगा साइन 30, और साइन 30 का मान होता है 1/2। फिर RHS तरफ देखिएगा तो साइन 0 डिग्री और प्लस में साइन बी को माने 30 डिग्री, क्या हो जाएगा, साइन 0 का मान तो 0 होता है, प्लस में साइन 30 का मान कितना आएगा, 1/2। साइन 30 का मान 1/2, और ये दोनों को जोड़िएगा क्या हो जाएगा, 1/2। यहाँ लग रहा होगा दोनों बराबर आ गए सर, ये सत्य होगा। चलिए एक मान को नहीं दे करके हम डिसाइड करेंगे, हम दूसरा मान भी रखेंगे। अब रख लेते हैं यहाँ पर हम कितना डिग्री, तो साइन एक लेते हैं 30 डिग्री और दूसरा लेते हैं 45 डिग्री, क्या हो जाएगा। अब बताइए साइन 30 और साइन 45 से साइन कितना होगा, 75 डिग्री। तो यहाँ पर आपको मान पता नहीं होगा, तो चलिए हम दूसरा मान रख करके बताते हैं। इसको ले लेते हैं 60 डिग्री, जिस मान पर आप ज्ञात कर सके, तो इसको लेते हैं 60 डिग्री। कितना ले लेते हैं, 60 डिग्री। तो 60 30 90, साइन हो जाएगा 90, कितना होगा 90, और साइन 90 का मान क्या होता है 1। राइट साइड में देखिए तो क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री और प्लस साइन कितना 60 डिग्री ले लेते हैं। ए को माने हैं 30 और बी को माने हैं 60, तो साइन 30 का मान 1/2 और प्लस साइन 60 का मान कितना होगा, तो वो √3/2। √3/2, 2 का एलसीएम 2 होगा, तो ये हो जाएगा 1 + √3। अब देखिए LHS का मान 1 आया और RHS का मान 1 + √3/2 आया, जो कि दोनों इक्वल नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन A + B बराबर साइन A + साइन B नहीं है, यानी कि ये असत्य है। क्या हो जाएगा, असत्य, ये असत्य होने वाला है। दूसरा है थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा बढ़ता है। थीटा का मान बढ़ रहा, साइन 0 डिग्री का मान 0 और साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 डिग्री का मान 2 यानी √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। आप क्या देख रहे हैं कि 0 से धीरे धीरे मान बढ़ते हुए 1 तक पहुंच गया। तो थीटा में वृद्धि होने पर क्या होता है, साइन का मान बढ़ता है। ये कथन क्या बता रहा है, आपका सत्य बता रहा है। ये कथन क्या कह रहा है, आपको सत्य कह रहा है, ठीक है ना। थीटा में वृद्धि होने पर साइन का मान क्या होता है, बढ़ता है। बिल्कुल, आप यहाँ से एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए। चलिए थीटा में वृद्धि, तो थीटा पहले 0 डिग्री था, थीटा को वृद्धि करके 90 तक लेके गए, तो 0 डिग्री का मान 0 था, लेकिन 90 डिग्री का मान 1 था, यानी कि 0 से 1 बड़ा है, यानी कि सत्य है। इसलिए ये कथन क्या कर रहा, सत्य होने वाला है। थीटा में वृद्धि होने पर क्या होगा, मान बढ़ता है, तो ये सत्य होगा। क्या हो जाएगा, सत्य। चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और फटाफट जवाब लिखते रहिए। सत और असत में कौन होगा, ये इसका मैंने बताया औसत, ये क्या होगा औसत, और ये क्या हो गया सत्य। आगे देखते हैं, थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा का मान बढ़ता है, नहीं। थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा का मान क्या होता है, घटता है, क्योंकि साइन कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, यानी कि घट रहा है। थीटा में वृद्धि होने पर मान घटेगा, ये आपका औसत है। सभी थीटा पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, नहीं। देखिए सभी थीटा पर कहने का मतलब ये कह रहा है कि थीटा के प्रत्येक डिग्री पर मान आपका बराबर है, तो बिल्कुल नहीं है। साइन 0 का मान 0 है, लेकिन कॉस 0 का मान 1 है, ये दोनों बराबर नहीं है। साइन 30 का मान 1/2 है और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, जो कि 1/2 √3/2 दोनों बराबर नहीं है। केवल किस मान पे बराबर है, तो 45 पर 1/√2 बराबर है 1/√2। काटो। चलिए आगे देखते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता है। ये क्या है, कथन औसत कह रहा है। क्या कह रहा है, औसत कह रहा है। इसके बाद है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a बराबर अपरिभाषित नहीं है। a के मान 0 लेने पर कॉट a का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित नहीं है। ये कथन
बिल्कुल सत्य है कि कॉट ए का मान 0 लेते हैं तो कॉट 0 डिग्री का मान, कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित नहीं होगा। ये कथन बिल्कुल क्या होता है, सत्य है। ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य होगा। चलिए इसको भी हम एक बार दिखा लेते हैं आपको। यहां पर देखिए कॉट का मान, थीटा का मान क्या आता है, सवाल आपका क्या था, सवाल आपका था कि a बराबर 0 पर कॉट ए अपरिभाषित नहीं है, a बराबर 0 पर कॉट ए अपरिभाषित नहीं है, तो अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। a बराबर 0 पर क्या है, कॉट ए अपरिभाषित है। इसमें सवाल यही था, a बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, सॉरी ये परिभाषित नहीं है, यहाँ अपरिभाषित लिखा है सवाल में, परिभाषित नहीं है, तब ये क्या होगा, सत्य होगा। यदि अपरिभाषित नहीं है तब क्या हो जाएगा, ये असत्य होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या देखना है। इसके बाद आपका चैप्टर क्या होता है, ये एंड हो जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो में लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके आप यस नो में जवाब दे दीजिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अध्याय 8.3 को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।